ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल पाथवेज है जहां से एंटर भी हो सकते हैं और एग्जिट भी हो सकते हैं। तो फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन। अगर हमने रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट ले लिया है फैट, तो वो ब्रोक डाउन होगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। और ये लिपिड में तुमने पढ़ा हुआ है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बनने से फॉर्मेशन ऑफ लिपिड होता है। और सबसे सिंपल लिपिड है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। If fatty acids were to be respired, they would first be degraded to acetyl-CoA and enter the pathway. तो एंटर कहाँ से करेगा? अगर फैट है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने यूज किया, तो उसको ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाना है, लिंक रिएक्शन में नहीं जाना है। वो कहाँ से एंटर करेगा? एसिटाइल को ए के लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट से। क्लियर? एंड डायरेक्ट क्रेब साइकिल में चला जाएगा। ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे। ग्लिसरॉल के पास फिर से डायरेक्शन है आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल। जो आपको मैंने बोला ये ग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है, इसमें कन्वर्ट हो जाए अगर, ठीक है, फैटी एसिड यहाँ ट्रांसफर हो गया एसिटाइल कोए में, और यहाँ से ग्लिसरॉल पीजीएल में कन्वर्ट हो गया, मतलब पहले ही कन्वर्ट होगा। अगर वो पीजीएल में कन्वर्ट है तो पाथवे में कहाँ एंटर करेगा? यहाँ पे। तो फिर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, देन एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा, एंड देन एंटर। दोबारा सुनो, फैटी एसिड में ब्रेक डाउन किया, फैट्स को हमने ब्रेक डाउन किया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड को डिग्रेड किया है हमने एसिटाइल कोए में। अभी ग्लिसरॉल एज इट इज है, तो एसिटाइल कोए एंटर करेगा आपका लिंक रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट से, एंड ग्लिसरॉल एंटर करेगा पाथवे में, कन्वर्ट करके खुद को ग्लिसरॉल्डिहाइड में। इज इट क्लियर? तो फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों एंटर करके दोनों का साइट ऑफ एंटर, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अगर एंटर कर रहे हैं तो पहले तो उनको मोनोमर में ब्रेक डाउन करना होगा बेटा। वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजेस, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, एंड द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, उससे अमाइनो ग्रुप को निकालना, रिमूवल ऑफ NH2। क्योंकि अभी आपने देखा कहीं चेन में आपको कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप मैंने नहीं दिखाया बेटा। तो अमाइनो एसिड अगर एंटर कर रहा है तो उसका डीएमिनेशन होना पड़ेगा। Depending on their structure, it would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle, or even as pyruvate or acetyl CoA. फिर से वो वाला चार्ट याद करो, एसिटाइल को एक लिंक रिएक्शन में ऐड कर रहा था फैटी एसिड, ग्लाइकोलिसिस एंड अमाइनो एसिड के थ्रू। तो अमाइनो एसिड आपको कहाँ कहाँ एंटर कर सकता है? क्रेब्स साइकिल के लिए लिख लो आप, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड वाली साइड, सक्साइनिल साइड पे। क्लियर? ये वो साइट है जहां पे अमाइनो एसिड एंटर करेगा, पायरुविक एसिड के साइड पे, एसिटाइल कोए के साइड पे। मतलब अमाइनो एसिड से पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोए बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट बन सकता है, सक्साइनिल कोए बन सकता है, और ये सारे वो साइट होंगे जहां से एक अमाइनो एसिड का सेलुलर डाइजेशन और वो एंटर कर जाएगा पाथवे में। लेकिन पहले क्या प्रोसेस, ये एमसीक्यू है आपका, आफ्टर डीएमिनेशन उससे अमाइनो ग्रुप आप रिमूव करोगे, उसके बाद ही वो एंटर करेगा। Since respiration involves breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process. ठीक है? ट्रेडिशनली, पुराने ख्यालों के अकॉर्डिंग ये क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस है, एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे एज अ कैटाबोलिक पाथवे। बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? अभी आपको जो इतना से चीजें मैंने रिलेट कराया उससे क्या आप ये सब कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ कैटाबोलिस 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 चल रहा है? हमने कहा एसिटाइल कोए फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए और ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाए, तो वापस से फैट का सिंथेसिस हो सकता है वहां पे। एसिटाइल कोए अमाइनो एसिड की तरफ चला जाए और वो अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है? वी हैव डिस्कस्ड अबव एट विच पॉइंट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट वुड एंटर इफ दे वर टू बी रेस्पायर्ड। अगर ग्लूकोज के अलावा कुछ और मॉलिक्यूल आपने रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट की तरह आप ले रहे हो, वहां पे आपका सेल ले रहा है, तो वो कहाँ से एंटर करेगा? एंड यूज टू ड्राइव द एनर्जी, और उसमें एनर्जी होगा ही, उस एनर्जी को हमें डिराइव करना है। फाइनली ईटीएस होगा वहां पे, ट्रैप साइकिल होगा, ईटीएस होगा। What is important to recognize is that it is these very compounds
that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate. जैसे जैसे एंटर कराए थे वहां से हम उनको विड्रॉ करके उनकी सिंथेसिस भी करा सकते हैं रिवर्स. Hence, fatty acid would be broken down to acetyl CoA before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesis fatty acid, acetyl CoA would be withdrawn from the respiratory pathway for it. अगर फैटी एसिड की सिंथेसिस करानी है तो एसिटाइल कोई इस पाथवे से बाहर आके क्या कर देगा, वो फैटी एसिड की सिंथेसिस कराएगा. दैट्स व्हाई हमने वहां लिखा था एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड, एज पर इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. दोनों ही केस में हम रेस्पिरेटरी पाथवे को देख रहे हैं, आ रहा है, वो एंटर कर रहा है. सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन 2, अगेन जहां से आप अमाइनो एसिड को एंटर करा रहे हो उस मॉलिक्यूल का अमीनेशन करा दो, मतलब उसमें अमाइनो ग्रुप को ऐड करा दो. क्लियर? एमाइड फॉर्मेशन, जब हमने वो ट्रांसपोर्टेशन में बताया था कि अमोनिया किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अमीनेशन करना है हमें, एट द एंड NH2 को ऐड कर. तो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक, यही इंटरमीडिएट लिंक क्या है, उसके लिए सिंथेसिस का वर्क कर रहे हैं. ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबोलिज्म एंड सिंथेसिस इज एनाबोलिज्म. बिकॉज यहाँ से आपका क्वेश्चन है, मतलब कंक्लूडिंग पॉइंट है, because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence to be better consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than as a catabolic traditional. जैसे हम कैटाबोलिस कह रहे थे, उससे बेटर है कि हम उसको एम्फीबोलिक कहें. कैटाबोलिस कहने के लिए अगेन जैसे आपने एटीपी को कैलकुलेट किया है, वही चीज आपको एजम्पशंस देने पड़ेंगे कि ग्लूकोज आया या फैटी एसिड आया है और वो सिर्फ कैटाबोलिक डायरेक्शन में जा रहा है, देन इट इज कैटाबोलिक पाथवे. क्लियर है यहाँ तक सबको? ये हो गया कंप्लीट. अब लास्ट रीडिंग है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसको कल कंप्लीट करेंगे. एंड जिसको भी जहां से भी डाउट हो वो कल पूछ लेगा एक बार. एंड देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके टेस्ट में आने वाला है, तो उसको कल ही कंटिन्यू कर दें. ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन कल कवर कर लेंगे, फिर परसों नरसों रिवाइज कर देंगे. संडे को एग्जाम है. आई होप कि सबने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जो दिए थे वो सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए होंगे. उसको सॉल्व करो अच्छे से एंड एग्जाम में अपीयर हो.